देखो अगला जो एक टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है और सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ, वो है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये अपने आप में 2 नंबर में नहीं पूछा गया तो एक एक नंबर में ये 4 ऑप्शंस इसके अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और या फिर ऐसे आ सकता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बताइए। तो ये 4 हेडिंग तो जरूर चाहिए ही चाहिए, एग्जामिनर इन्हें जरूर देखेगा। अब इनके अंदर कितना कितना एलोबरेट करना है वो समय के हिसाब से या कितने नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से तुम करोगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो रहा है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें ये L जो है वो कंडक्टर जो है हमारे पास उसकी लंबाई होती है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और रो जो है वो पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि ये कॉपर का बना है या एल्यूमिनियम का बना है, ठीक है ना, किस चीज़ का बना हुआ है। अब बात आती है, इसी से हमें कुछ चीज़ें तो इससे दिख जाएंगी। L से लेंथ दिख गई तो लंबाई होनी चाहिए, A से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख गया, रो से हमारा क्या हो गया, मटेरियल दिख गया। एक चीज़ जो नहीं दिखती वो है चालक का ताप। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना कि मतलब ऐसे समझो कि जो साफ साफ दिखाई दे रहा है उसके अलावा भी कुछ है, समझ लो। ये ऐसी चीज़ हुई जाकर के फॉर्मूले से जितना दिख रहा है साथ ही साथ जो है वो चालक का ताप। और अगर डिटेल में डिस्कस करें हम इसे, 12th क्लास में डिटेल में डिस्कस भी किया जाता है, तो अल्टीमेटली पता लगता है कि पदार्थ के नेचर में ही वो छुपा होता है चालक का ताप। खैर वो हम बात की बात है, वो मेनली लेकिन 4 लिखने हैं तुम्हें वहाँ पे। पहला जो है चालक की लंबाई है, तो फॉर्मूले से देख लो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हुआ, एज L इंक्रीजेस, जैसे जैसे L बढ़ता है हमारा जो चालक का प्रतिरोध है वो भी क्या बढ़ेगा, बढ़ता है यार इंक्रीजेस। इसको मैं शॉर्ट में अपने लिखने के लिए लिख सकते हो कि L इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। ऐसे समझ लो कि भीड़ भरी रोड पे कम दूर चलना है तो कम प्रॉब्लम होगी, और भीड़ भरी रोड पे बहुत दूर चलना है तो जाहिर सी बात है उतना और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इसमें ये फॉर्मूले से क्या बता रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब इसको लैंग्वेज में पेपर में आएगा तो इस तरह नहीं लिखोगे एरो एरो बना के, उसमें लिखोगे कि जैसे जैसे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है चालक के प्रतिरोध का मान कम होता चला जाता है। इसको समझाने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा है, इसका मतलब एक चौड़ी रोड है हमारे सामने और उसमें चलना है तो हम आराम से चलेंगे बिना कोई बाधा के, मतलब कम बाधाएं आएंगी, ठीक है ना। पतली रोड है और लोग ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, चौड़ी रोड है तो ज़्यादा लोग भी तब भी इतनी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, चालक का ताप, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कहने को तो ये बड़ा सिंपल है लेकिन अगर ढंग से इसके अंदर घुस जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली बात आती है, अगर चालक हैं और या फिर कुचालक और अर्धचालक हैं तो इनके लिए अलग अलग टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। वो इनकी बनावट पे, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली बात करें चालक की, मतलब जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरह से हुए, इन सब में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे हमारा जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए अगर बाई चांस पेपर में आ जाए, हालांकि छोटी क्लासेस में आता है, हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ऐसे समझो कि रोड है और तुम चल रहे थे और बाकी व्हीकल भी चल रहे थे, तो अगर सब सीधे सीधे जा रहे होते तो तुम्हें भी सीधे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन पता लगा कि वो लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे झूमते हुए जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। जैसे तुम्हारे गाड़ी या स्कूटी के आगे कोई कुत्ता चल रहा है, वो कभी इधर भी हो रहा है कभी इधर भी हो रहा है, तो तुम ओवरटेक नहीं कर पाओगे उसे। कुछ समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, कि पता नहीं इधर की तरफ ना आ जाए, पता नहीं उधर की तरफ ना आ जाए, कोई सीधा चल रहा हो तो ठीक है तुम ओवरटेक कर जाओगे। कहने का मतलब यह है, यही चीज़ वायर्स के केस में होती है। मैंने पहले भी बताया है कि प्रतिरोध क्या है, जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है और बीच रास्ते में जो पॉजिटिव आयंस है वो वाइब्रेट करते हैं और वो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पॉजिटिव आयंस हैं उनका वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, और जब वो वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ से निकल जाता, अब वो वाइब्रेशन बढ़ गए तो उसके निकलने में प्रॉब्लम होने लगेगी, और निकलने में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, इनको समझ लो। हालांकि बहुत मुश्किल है जो इस पे क्वेश्चन आए, ये सब 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। RT = R0 1 + अल्फा T, मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध हमारा R0 है
ठीक है, वायर है कोई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध 0 है तो R0 है, तो T टेम्परेचर अगर हम करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ये तुम्हारा इस फॉर्मूले से दिया जाता है, RT = R0 1 + अल्फा T। इसमें अल्फा जो होता है इसे हम कहते हैं प्रतिरोध का गुणांक। इसकी परिभाषा वगैरह वो सब 12th क्लास में इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए इसका कोई ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर मान लिया सपोज ये तो 0 से स्टार्टिंग हो रही है, अगर कहीं और से स्टार्टिंग हो कि इसका टेम्परेचर R1 है और बढ़ा दिया कुछ 10 डिग्री बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, तो कहीं से भी कहीं की स्टार्टिंग हो तो RT = R1 1 + अल्फा डेल्टा T। मतलब शुरुआत में R1 है, बाद में डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ने के बाद में R2 हुआ, तो वो R2 कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है कुचालक और अर्धचालक। कुचालक और अर्धचालक में जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो प्रतिरोध उनका कम होता जाता है, यानी कि आसानी होने लगती है धारा को बहने में। तो ऐसा कैसे होगा आसानी होने लगेगी, तो एक्चुअली इसका वजह ये है, इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो चार्ज कैरियर्स है वो कम होते हैं। जब हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अर्धचालक में एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप में मान लिया सपोज करो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डेवलप हुए हैं। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन और वो अवेलेबल होंगे। तो ऐसा है, रोड तो खाली है लेकिन चलने वाले ही लोग कम हैं, तो धारा नहीं बन पा रही है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो चलने वाले लोग ज़्यादा उत्पन्न हो गए, तो धारा तो उससे भी बन जाएगी ना भाई। I = Q/T है, तो चलने में दिक्कत हो यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है, धारा कम हो रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्यों बढ़ाते हैं अगर हम तो भी तो धारा बढ़ सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने लगते हैं या चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होने लगते हैं और इस वजह से धारा का प्रभाव बढ़ जाता है, मतलब हमारा प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आएगा तो अगर देख लेना कि उसमें चालक कुचालक तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल लिखा है तो प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, हालांकि वो यही पूछेंगे, चालक ही पूछते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर इसमें डिस्कस कर दिया तो फिर वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। टफ इसलिए क्योंकि सभी से ये ज़्यादातर दिमाग में ही रहता है, हमारे दिमाग में 95% ये रहता है, 5% ये पढ़ते टाइम ध्यान दे लिया बस, बाकी भूल गया उसको। तो ये अब ऐसा नहीं, आज से 50% इस पे ध्यान देना है, 50% इस पे, दोनों वैल्यू करना है। अब आते हैं चौथे वाले पे, चालक का पदार्थ यानी कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जब 12th क्लास में ही डिराइव किया जाता है फॉर्मूला, तो इसके अंदर जो रो है ना, ये R = ρL/N में रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला जो है वो ये निकलता है M/Ne²2, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, शांति काल। शांति काल क्या होता है, दो टक्करों में बीच में लगा समय। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लिया चल रहा है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन चला, टकराया, फिर उसका चला, फिर टकराया, तो ये इसके बीच में जो यहाँ टाइम लग रहा है, इससे दो टक्करों के बीच में, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रो जो है वो M/Ne²2 होता है। इसमें तुम देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कॉपर ले लिया तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है क्लियरली बोली। तो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर की प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम में प्रति एकांक में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये फिक्स्ड है। मटेरियल ले लिया तुमने एक बार, जैसे कॉपर ले लिया तो कॉपर में ये तो फिक्स्ड हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन और मास, ये भी फिक्स्ड है भाई। इलेक्ट्रॉन के मास ऐसा थोड़ा ना, कॉपर का इलेक्ट्रॉन अलग होगा और सिल्वर का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, वो एक जैसे होंगे। तो M और E भी कांस्टेंट हो गया, N भी कांस्टेंट हो गया मटेरियल के लिए, और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुमने देखा तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। तो इस वजह से होता क्या है, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। सिंस M, N, E, O आर कांस्टेंट, हेंस दिए गए पदार्थ के लिए, दिए गए पदार्थ के लिए रो नियत होता है, ठीक है ना। अब रो जो है केवल पदार्थ पर निर्भर कर रहा है और रो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को बना रहा है। तो इसका मतलब जितना रो होगा उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगा। तो पदार्थ फिक्स हो गया। अब अतः रो अगर बढ़ाते हैं तो आर भी जो है वो बढ़ जाता है। रो बढ़ाने का मतलब अपनी मर्जी नहीं चलेगी, पदार्थ बदलना पड़ेगा। ये बात ध्यान आ रही है, रो पदार्थ में निर्भर है। मतलब मेरे को
सिल्वर के बजाय कॉपर लूँगा तो कॉपर का रो ज़्यादा है, इसलिए कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। वो तो सिल्वर इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि महंगा पड़ेगा, ना तो सिल्वर के वायर यूज़ करेंगे। और तुमने सुना भी होगा कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें सोना भी होता है। देखे वीडियो इस तरह के कि उसके चिप से सोना कैसे निकालें, नहीं देखे इस तरह उसके अंदर, क्योंकि सोना जो है वो गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक उसके रेशे वगैरह इस तरह से बनाए जा सकते हैं। हल्के से अमाउंट में जहाँ पे पतली पतली पीलों की ज़रूरत होती है थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, तो लेकिन इसको निकालना मुश्किल है, हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। तो लोग कबाड़ में खरीद ले जाते हैं और फिर वहाँ पे उससे करके बहुत बहुत ज़्यादा गुना पैसा इससे मिल जाता है। खैर बहरहाल m/n² टू से ये भी सब डिस्कस किए जा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो टेम्परेचर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, अगर ये ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है। जैसे हम ये कह रहे थे ना कि चालक का टेम्परेचर बढ़ाने पे ताप बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो तुम देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने से जल्दी जल्दी ये वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी, जल्दी जल्दी टक्कर होगी तो टो क्या हो जाएगा, कम, जल्दी टक्कर होने लगेंगी ना, तो टो कम हो जाएगा, टो कम होने से रो बढ़ा, और रो बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक। अच्छा, कुचालक करते चालक में क्या हो रहा है, जैसे 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 ही ताप बढ़ाओगे तो दो चीजें बदलने लगेंगी। तो कम होएगा ही होएगा, लेकिन n बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने लगेंगे, चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगेंगे। अब देखो n बढ़ने से रो कम होना है, लेकिन टो कम होने से रो बढ़ना है। अब बात आती है फर्क किसका पड़ेगा, तो ये जो डोमिनेट करता है, ये फैक्टर डोमिनेट करता है, ये ज़्यादा प्रभावी होता है, n की वैल्यू ज़्यादा ही कम हो जाती है, तो सॉरी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस वजह से अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होना है, n बढ़ने से रो कम होना है, तो अल्टीमेटली फिर रो जो है कम हो जाता है और इस वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो ताप के प्रभाव को अगर हम डिटेल में देखें, बिल्कुल इन डेप्थ जाके देखें, तो वो यही पॉइंट डिस्कस करता है उसे। इसीलिए बहुत मतलब वैसी किताब होगी अगर जो बारीक समझाया हो जिसमें, तो उसमें ये पॉइंट मैटर ही नहीं करते, वो इसके अंदर समझा देते हैं उसे जाके। देख रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन इसके अंदर से निकल के आ रहा है। वो तो मैंने ऐसे ही समझा दिया कि फ्री कैरियर्स बढ़ गए और एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरह से कि रास्ते पे और ज़्यादा लोग चल रहे हैं और ये इस तरह धारा बढ़ गई, वो तो सब सतही बात है, लेकिन इन डेप्थ अगर बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखें तो वो यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक होता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने सारी पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो जिसको इसमें से चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से जो है सामने के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इससे जो है अल्फ़ा की डेफिनेशन 12th क्लास में पूछी जा सकती है, यहाँ अभी हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर अल्फ़ा की डेफिनेशन आ जाए पेपर में तो देखो कैसे बनाओगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देना इसका, तो RT माइनस फिर R0 ले आना इधर अपॉन R0 और T है ना, ये होगा क्या करते हैं, इसमें T1 बंद कर दे, ठीक है ना, तो R0 को बंद कर दो, तो इसमें ये हो जाएगा कि एकांक टेम्परेचर, एकांक रेजिस्टेंस का ताप 1 डिग्री बढ़ाने में और जितना प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वही उसके प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होता है। जिस तरह से फिजिक्स में डेफिनेशंस बनाई जाती हैं उसी तरह से है, इसमें बुक में तुम्हारे दी भी है, तुम चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है।